नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। हनुमान जन्मोत्सव पर कुंभलगढ़ पर लहराया भगवा, जय श्री राम के नारों से गूंजा किला। वन विभाग ने पैंथर के 2 नाखून और 20 कछुए किए जब्त, बेचने की नियत से गुम रहे स्कूली छात्र सहित 3 को किया गिरफ्तार। मावली में बच्ची से रेप और हत्या के मामले में हुए नए खुलासे, बच्ची के 10 टुकड़े कर कीर्तन में खूब नाचा था आरोपी। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए उदयापोल बस स्टैंड और टाउन हॉल से 20 कछुए और 2 पैंथर के नाखून बरामद किए हैं। मामले में स्कूली छात्र सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर उत्तर के उप वन संरक्षक सुपोंग शशि ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर गुरुवार को कार्रवाई करते हुए उदयपुर बस स्टैंड से एक स्कूली छात्र और एक युवक को गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से 20 स्टार कछुए बरामद किए। जानकारी के अनुसार पकड़े गए दोनों युवक कछुए बेचने के लिए लेकर जा रहे थे। पकड़े गए युवकों में से एक स्कूली छात्र है, वहीं एक अन्य। कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम ने 2 पैंथर के नाखून के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। वन विभाग के देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि एक व्यक्ति पैंथर के 2 नाखून बेचने की फिराक में घूम रहा है। इसके बाद से दिल्ली से आई वन विभाग की टीम ने अपने ही एक कर्मचारी को बोगस ग्राहक बनाकर भेजा। पहले तो कर्मचारी इधर उधर घुमाता रहा, उसके बाद में टाउन हॉल के बाहर जैसे ही आरोपी ने वन विभाग के कर्मचारी को बुलाया तो वन विभाग की टीम ने उसे धर लिया। दोनों ही मामलों में वन विभाग ने मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान शुरू कर दिया है। ये कार्रवाई जो अभी हुई है इसमें टाइगर या लेपर्ड के नेल है, जो एग्जामिनेशन का विषय है। ये इसके बाद पता लग पाएगा ये नेल टाइगर का है या लेपर्ड का है। कौन था, किससे पकड़ी गई? ये 2 व्यक्ति थे, ये संदिग्ध व्यक्ति थे और ये सोशल मीडिया के माध्यम से बेचने की कोशिश कर रहे थे और जिसके द्वारा ये पकड़े गए हैं। ये सोशल मीडिया पे एक्टिव थे और सोशल मीडिया पे ये जांच का विषय है कि इन्होंने पहले बेचा या नहीं बेचा है। क्या बैकग्राउंड क्या है, क्या नर्सरी का काम करते थे, कैसा कुछ बैकग्राउंड का विषय जहाँ तक है तो वो इन्वेस्टिगेशन में पता लग पाएगा। कहाँ के निवासी? ये उदयपुर के लोकल के आसपास के हैं। इससे पहले भी कुछ कछुए वगैरह भी मिल रहे? ये मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता दूं। आज सवेरे वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो नॉर्दर्न रीजन से एक टीम आई जिसमें मेरे साथ एक हेड कांस्टेबल भी आए थे। तो ये जो सूचना थी वो हमने DFO नॉर्थ और ACF साहब नरपत सिंह राठौड़ साहब के साथ में शेयर किया था और फिर हमने संयुक्त टीम बना के इन लोगों को छापेमारी के द्वारा पकड़ा है। और विगत में भी एक बार पहले ऐसा यहाँ हो चुका है जिसमें ये सूअर के दांत पकड़े गए हैं। तो अगर हम उस तरीके से देखें तो उदयपुर में लग रहा है कि इस तरीके का अपराध बढ़ रहा है और लोगों को सचेत होने की ज़रूरत है कि लोग इस तरीके के सामान खरीदे नहीं। कितने लोग हैं सर अभी तक? कितने लोग? अभी तक इन दोनों केस में मिला के 3 के करीब है और आगे फिर अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन में और भी पकड़े जाने की संभावना है। तीनों क्या उदयपुर के लोकल ही बता दें? हाँ, ये उदयपुर के लोकल ही है या आसपास के इलाके के। इसमें क्या कोई छात्र स्टूडेंट नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब छात्र है वो तो देखा जाएगा बाद में क्या है। किस तरह की धाराएँ वैसे मैं आपको बता दूं कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो उसमें थोड़े से अभी बदलाव हुए हैं। 1 अप्रैल से उसमें कुछ बदलाव है, तो यथासंभव जो नया बदलाव है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। अभी कितने क्या मिले? ये 2 है अभी तो, और फिर अब देखते हैं अगर आगे इन्वेस्टिगेशन में और क्या मिलता है। हाँ, एक्चुअली आज सुबह हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला था कि कोई कछुआ जो स्टार टूटोइस जो है उसका कोई ट्रेड का रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिला था। तो हम लोग ने अपना स्टाफ को तैयार करके वो जो उदयपुर का बस स्टैंड का लोकेशन था तो वहाँ जाके हम लोग ने पता किया। उसके बाद जब इंटरेक्शन करके जब हम लोग ने पता किया तो वो आदमी से मिला। उसके बाद वहाँ से हम लोग ने ये जो स्टार टूटोइस है उसको बरामद किया। कितने कछुए थे? किस तरह की गिरफ्तारी हुई? किसी आदमी को पकड़ा डिटेल? हाँ, एक्चुअली पहले तो हम लोग ने एक आदमी पकड़ा है जो जिसका पास जो वो मटेरियल था। उसके बाद हम लोग ने पता किया कि वो कहाँ से लेके आया और किससे लेके आ गया, तो उसने एक आदमी बताया। तो उसको हम लोग ने फिर पीछा करके उसको पकड़ लिया। तो अभी 2 आदमी गिरफ्तार किया है हम लोग ने और अभी पूछताछ जारी कर रहे हैं। सर कितने नंग कछुआ है, कितने पीस? इसमें 20 पीस है। और कुछ मिला सर साथ में? नहीं, साथ में तो ऐसा तो कुछ मिला नहीं, लेकिन अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं इसके लिए। क्या हो रहा था? ये तस्करी हो रही थी या बेचने के लिए लेके जा रहे थे? किस तरह? ये हम लोग ने जब पता किया तो कह रहे कि किसी को सेल करने का हिसाब से या इस टाइप का अभी इंफॉर्मेशन है हम लोग।
उदयपुर जिले के महावली तहसील में बच्ची से रेप और हत्या के मामले में नए खुलासे हुए हैं। आरोपी बच्ची के 10 टुकड़े करने के बाद कीर्तन में खूब नाचा था। दरअसल उदयपुर के महावली तहसील के लोपड़ा गांव में नाबालिग बच्ची के नृशंस हत्या के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। नाबालिग बच्ची से रेप के बाद में उसके 10 टुकड़े करने वाले आरोपी को अपने घिनौने कृत्य पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी 29 मार्च को बच्ची की हत्या के बाद घर के पास ही स्थित मंदिर में चल रहे भजन कीर्तन में भी पहुंच गया था। वहीं बच्ची के शव को बिस्तर में छिपाकर कीर्तन में था। एडवोकेट और पीड़िता के गांव के रहने वाले अमित पालीवाल ने बताया कि हत्यारा रात करीब 1 बजे तक मंदिर में ही रहा। भजन संध्या में बड़े आराम से नाच रहा था। घटना के 2 दिन बाद 31 मार्च को गांव में खाकल देवजी बाबूजी के धार्मिक कार्यक्रम में भी आरोपी कमलेश शामिल हुआ था। यहां आरोपी ने खूब ढोल नगाड़ा बजाया, लेकिन जब 1 अप्रैल को पुलिस ने उसे पकड़ा तो ग्रामीणों के होश उड़ गए। उन्हें एक बार भी आरोपी की इस करतूत पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब पुलिस बच्ची को तलाशने पहुंच रही थी तब भी वह घबराया नहीं, बल्कि पुलिस के साथ बच्ची को ढूंढने का नाटक कर रहा था। ग्रामीणों में भी इस बात की चर्चा है कि मतलब इतनी बड़ी घटना करने के बाद कोई व्यक्ति इतना नॉर्मल कैसे रह सकता है कि उस दिन जैसे हमारे गांव के बाहर तालाब है, उस तालाब के वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर भी बिल्कुल एज ए नॉर्मल भजन कीर्तन कर रहा था। रात के 12-1 बजे तक कर रहा था ग्रामीणों की। और दूसरे तीसरे दिन हमारे यहाँ पे जो देवरा है खाकल देवजी बाबूजी का, उस देवरे में भी बताते हैं कि वो ढोल नगारे बजा रहा था और यूँ एज ए बिल्कुल नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, इस तरह से बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। भी बाकायदा फ़ोटो में भी देखा गया है कि जैसे ऑडियो वीडियो जो न्यूज़ के और जो भी संवाददाता आए थे उन न्यूज़ में भी आपने देखा है कि मतलब पुलिस के साथ वो एज ए तलाश लेने के लिए घूम रहा था। जैसे उसके फादर भी साथ में तलाश कर रहे थे, वो बच्चा भी साथ में तलाश कर रहा था। इतनी बड़ी घटना करने के बाद भी इतना कॉन्फिडेंस के साथ घूम रहा था, ये बात आपने खुद भी नोटिस की होगी। गुरुवार को हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर राजसमंद के कुंभलगढ़ किले में स्थित हनुमान मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान को प्रसाद धराया गया। हनुमान जन्मोत्सव के चलते किले पर कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों की शोभा यात्राएं भी पहुंची। शोभा यात्रा में शामिल हजारों की संख्या में भक्तों ने जय श्री राम के नारों से किला गुंजायमान कर दिया। इस दौरान किले पर लहरा रहे भगवा ध्वज को देख सभी के चेहरे खिल उठे। आपको बता दें, महाराणा प्रताप के जन्मस्थल कुंभलगढ़ किले पर हर साल इसी प्रकार हर्षोल्लास और उत्साह के साथ हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। डबोक थाना क्षेत्र में अवैध रूप से निजी खाते की जमीन पर रोड निकालने के लिए कुछ लोगों द्वारा खातेदार पर डंडे और सरियों से मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा को ज्ञापन सौंपा। निर्मल कुमार ने बताया कि गांव के ही कुछ लोग गोपाल पालीवाल, हंसराज पालीवाल और उसका पुत्र रोहित पालीवाल आए दिन उसके निजी खाते की जमीन पर सड़क बनाने को लेकर मारपीट करते रहते हैं, जिसकी पूर्व में सूचना डबोक थाने में भी दी गई, लेकिन आरोपियों ने थाने में ही समझौता कर मामला दबा दिया। निर्मल ने बताया कि इसके बाद बीते मंगलवार को उक्त लोगों ने मेरे खाते में आकर मेरे परिवार के साथ फिर से मारपीट की, जिससे निर्मल के सिर में चोट भी आई। ऐसे में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर गुरुवार को एसपी विकास शर्मा को ज्ञापन सौंपा। मेरी निजी खातेदारी जमीन है, जिस पर 13 मार्च को कुछ आपराधिक तत्व के लोगों ने मेरी ज़मीन पर रोड निकालकर 3 फेस लाइन डालकर कब्जा करने की कोशिश की, जिस पर मेरे पड़ोसियों ने मुझे सूचना दी कि आपकी ज़मीन पर कब्जा हो रहा है। तो मैं हॉस्पिटलाइज था तो मैं जा नहीं पाया, और 24 मार्च को मैं वहाँ मौके पे जाके देखा। मेरे अंकल और मेरे पुत्र को लेकर गया तो मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस पर गोपाल पालीवाल, उसका पुत्र रोहित पालीवाल और उसके चारों भाई और पूरा परिवार उस पर धारदार हथियारों से हमला करने आया। इस पर मैं अपनी जान बचाकर पत्थर मारते हुए वहाँ से डबोक थाने तक पहुँचा। वहाँ जाकर मैंने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में जो प्राथमिकी मैंने दर्ज कराई उसमें मुझे प्रशासन की तरफ से कोई भी रिलीफ नहीं मिली। इस पर मुझे आज यहाँ जिला कलेक्टर साहब के ऑफिस में उपस्थित होकर सारी सूचना दी मैंने, और आगे मुझे जान से मारने का बार बार मुझे फ़ोन आता है और आपराधिक लोग मेरे पीछे। मैं गांव जाता हूँ तो वहाँ से मेरा रेजिडेंस उदयपुर है, यहाँ तक आकर मुझे गाड़ियों पे हथियारदार
लोगों को भेजकर मेरी रेकी करवाते हैं और मेरी ज़मीन हड़पना चाहते हैं ये लोग। फतेह सागर को भरे बिना ही पिछोला झील में आकोदड़ा बांध से पानी की आवक रोक दी गई है। कारण फतेह सागर के बीचों बीच स्थित नेहरू गार्डन के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्वार का काम जारी रहना बताया जा रहा है। भले ही अभी फतेह सागर को 15 दिन बाद भरे जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन असल में ये संभव नहीं दिखता। दरअसल 11 फीट की क्षमता वाली पिछोला झील अभी 2 इंच खाली है। 15 दिन बाद जब झील से लिंक नहर के जरिए फतेह सागर में पानी ले जाया जाएगा, तब तक शहरी जलापूर्ति के लिए उठाव के कारण पिछोला फिर से 1 फीट खाली हो जाएगी। ऐसे में उस समय फिर से पिछोला को पहले 1.2 फीट भरना पड़ेगा। इसके बाद ही फतेह सागर को पानी मिल पाएगा। जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता अनिल थालोर ने बताया कि 13 फीट की क्षमता वाली फतेह सागर में अभी 7 फीट 6 इंच पानी है। शहर में पेयजल सप्लाई के लिए पिछोला से 26 MLD और फतेह सागर से 14 MLD पानी रोज लिया जाता है। ऐसे में फतेह सागर भी आधा फीट तक खाली हो जाएगी। 60 फीट भराव क्षमता वाली आकोदड़ा बांध में अभी 39.6 फीट पानी मौजूद है। नेहरू गार्डन में काम बंद होते ही लिंक नहर के गेट खोल देंगे। झीलों की नगरी में अपने मुख्यतः जो 2 बड़ी झीलें हैं, एक फतेह सागर झील है और एक पिछोला झील है। तो पिछोला झील का जो वर्तमान गेज है वो है 10 फुट 9 इंच, जिसकी कुल भराव क्षमता 475 MCFT है। इसमें अभी 10 MCFT का पानी और आ सकता है। इसी से लगते हुए जो फतेह सागर झील है उसका आज गेज 7 फुट 6 इंच है, यानी उसमें 300 MCFT पानी है। अभी उसमें 127 MCFT का पानी और आ सकता है 13 फुट की भराव पे, और अगर 11 फुट पे जो हम संभवतः भरते हैं हर बार, उस तक 375 यानी 75 MCFT का पानी और आने की गुंजाइश है चाहिए। तो गर्मियों में ये 75 MCFT पानी हम हमेशा अपने 2 बांध बने हुए हैं, आकोदड़ा और मादड़ी बांध, वहाँ से हम पानी डाइवर्ट करके यहाँ पे लेके आते हैं। मादड़ी बांध का सारा पानी अभी पिछोला झील में डाला जा चुका है। वर्तमान में वहाँ का गेज 0 है। और आकोदड़ा जो बांध है उसमें फ़िलहाल 12 मीटर का गेज है, जिसका 134 MCFT पानी वहाँ पे है। तो वो 134 MCFT पानी फतेह सागर झील को भरने के लिए पर्याप्त है। फ़िलहाल वर्तमान में अपने UIT उदयपुर से रिक्वेस्ट आई है कि उनका कोई कार्य चल रहा है जीर्णोद्धार का नेहरू गार्डन का, जिसमें उन्हें कोई गुनाइटिंग करनी है, जिसके लिए उन्होंने कहा है, रिक्वेस्ट करी है कि भाई अभी पानी ना छोड़ा जाए फतेह सागर में। तो ये हमने PhD डिपार्टमेंट को ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी है, पानी की डिमांड को देखते हुए कि क्या अगले 30 दिन तक जो कि UIT की डिमांड है, तब तक हम जो पानी आज अवेलेबल है इसमें हम उदयपुर के लोगों को पानी दे सकते हैं क्या। तो अभी PhD की डिमांड आना क्या कहते हैं टिप्पणी आना बाकी है, उनकी टिप्पणी पे ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। सर, इन केस रिप्लाई आ जाता है और 38 डेज के अंदर काम कंप्लीट नहीं होता है, तो उसके आगे क्या व्यवस्था रहेगी? इसका जो सारा का सारा निर्णय है वो PhD विभाग द्वारा लिया जाना है। PhD विभाग द्वारा ये निर्णय लिया जाना है कि आज फतेह सागर में जो पानी अवेलेबल है और जो 1 महीने के बाद अवेलेबल होगा, क्या वो पिलाने के लिए पर्याप्त होगा। अगर पर्याप्त नहीं है तो हम उसको PhD डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट आने पे 30 दिन से पहले भी खोल देंगे। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा, प्रवेश प्रारंभ 2023-2024, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। शिक्षा से कोई वंचित न रहे, इसलिए कमजोर ऊपर उच्चतम शिक्षा। कक्षा 3री से कंप्यूटर शिक्षा। अभिभावकों पर कम आर्थिक भार हो, उसकी सुविधा के लिए इंग्लिश, मैथ्स, साइंस की ट्यूशन विद्यालय समय के बाद रहती है। हमारा उद्देश्य शिक्षा के साथ वैदिक संस्कार, सूर्य नमस्कार, गायत्री मंत्र एवं योग की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस, RO, CCTV, कंप्यूटर एवं प्रैक्टिकल लैब, विशाल प्ले एरिया एवं जल्द ही बच्चों की सुविधा के लिए विशाल ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया जा रहा है। RTA के तहत शिक्षा। तो आज ही आए और अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा। संपर्क करें बालकृष्ण जोशी। कॉन्टेक्ट नंबर 6350019393 और 9001289076।
और 9772277540. Smaller step, big dreams. Let them true with Hershey Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Hershey Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371. शांति हिल्स कलड़वास, यह उदयपुर की और राजस्थान की सबसे बड़ी टाउनशिप है। यहाँ पर अभी 500 से भी ज्यादा परिवार बस चुके हैं। टाउनशिप के मार्केट में व्यवसाय के लिए विभिन्न दुकानें किराए पर उपलब्ध हैं। दुकानें अलग अलग व्यवसाय के हिसाब से श्रेणियों में विभाजित की गई है। कैटेगरी: hardware and accessories, styles and furniture, medical and clinic general store, restaurant outlets, coffee and tea stalls, spa and salon, dairy and bakery. यह मार्केट न सिर्फ टाउनशिप बल्कि आसपास नगर के सभी निवासियों की खरीदारी के लिए भी खुला है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरुवार को ग्राम पंचायत बड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिता के नाम से स्वर्गीय जादूगर बाबू लक्ष्मण सिंह गहलोत यात्री प्रतीक्षालय और जादूगर चौराहे का उद्घाटन किया गया। दरअसल गुरुवार को हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर ग्राम पंचायत बड़ी द्वारा निर्मित गांव के मुख्य चौराहे और समीप यात्री प्रतीक्षालय का विधिवत उद्घाटन नामकरण किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री जगदीश राजश्री माली और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वल्लभनगर विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत रही। बड़ी सरपंच मदन पंडित ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित यात्री प्रतीक्षालय और चौराहे का नामकरण राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिता स्वर्गीय जादूगर बाबू लक्ष्मण सिंह गहलोत के नाम पर रखा गया है। पंडित ने बताया कि हमने प्रदेश के सीएम के पिता स्वर्गीय जादूगर बाबू लक्ष्मण सिंह गहलोत को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्य चौराहा एवं यात्री प्रतीक्षालय का नामकरण ग्राम पंचायत बड़ी की कोरम बैठक में सदस्यों की सहमति से लिया, जिससे पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र में खुशी का माहौल है। कार्यक्रम में बड़ी पंचायत के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर उदयपुर में मनसापूर्ण हनुमान मंदिर में भव्य आयोजन हुआ। यहाँ कई वर्षों से चली आ रही परंपरा को जीवंत रखते हुए
श्री मनशापुर मित्र मंडल द्वारा 1111 मीटर की मेवाड़ी पगड़ी हनुमान जी को धारण कराई गई। हनुमान जी की इस पगड़ी की शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद ये पगड़ी हनुमान जी को धारण कराई गई। शोभा यात्रा रवाना होने से पहले मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ श्री मनशापुर हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे। लक्षराज सिंह मेवाड़ ने हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना की और भगवान को भोग भी लगाया। इस दौरान मंदिर में मौजूद पुजारियों ने भी विधि विधान से पूरा पूजन संपन्न कराया। पूजन के बाद डॉक्टर लक्षराज सिंह की मौजूदगी में शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। लक्षराज सिंह मेवाड़ के मंदिर में आने के दौरान बड़ी तादाद में भक्तों की भीड़ पहुंच गई। इस दौरान श्री मनशापुर मित्र मंडल द्वारा लक्षराज सिंह मेवाड़ का मेवाड़ी पगड़ी और उपरना पहनाकर स्वागत किया गया। हनुमान जन्मोत्सव पर दर्शन लाभ मिलने से लक्षराज सिंह मेवाड़ भी खासे प्रसन्न नजर आए और उन्होंने पुरानी परंपराओं को जीवंत रखने वाले इस मंडल की तारीफ भी की। की बात है कि आज हनुमान जी का बुलावा आया और ऐसे पावन अवसर पर मुझे उनके दर्शन करने का मौका मिला। मैं बिल्कुल ही अभिभूत हूँ, बहुत खुश हूँ और ये प्यार जो लोगों का भी देखकर जो है वो उसके भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा दिन मुझे मिल नहीं सकता था हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे जिस तरह की तैयारियाँ की गई है, मेवाड़ की पगड़ी जो है वो हनुमान जी को धराई जाएगी 1111 उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए परंपराएं हैं जो अरसों से जो है वो चली हुई आ रही है। आज भी लोग उन परंपराओं के अंदर अपनी एक आस्था को रखते हैं, मन को रखते हैं और इस जोश उल्लास और जुझारूपन और कर्मठता से आज इस त्योहार को मना रहे हैं। इसको देखकर मेवाड़ अभिभूत है। जन्मोत्सव पर सभी राम भक्तों को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। आज हनुमान जयंती का पर्व बड़ी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। अभी हनुमान जी को पंचामृत का अभिषेक कराया गया। अभी हनुमान जी की एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है जिसमें बाघ यात्रा है, वो बाघ हनुमान जी को धराई जाएगी। अभी उसके बाद शाम को महाआरती रखी गई है और 56 भोग का आयोजन रखा गया है। उसके बाद नवीराज राष्ट्रीय व्यायाम में भोजन प्रसादी रखी गई है जिसमें सभी भक्त प्रसादी का आनंद लेंगे और भोजन संध्या का आनंद लेंगे। इस पगड़ी की लंबाई कम से कम 1111 मीटर है और ये विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है। इसको अभी बस थोड़ी देर में इसकी यात्रा निकाली जा रही है। अभी इसको 2 घंटे बाद धराई जाएगी। बलीचा विकास समिति ने गुरुवार को एसपी को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में हो रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग की। बलीचा विकास समिति के सदस्यों ने बताया कि गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के दक्षिण विस्तार बलीचा हाउसिंग बोर्ड एवं यूआईटी कॉलोनी में पिछले 15 दिनों में चोर बेखौफ होकर हथियारों के साथ दिन दहाड़े व रात में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कई लोगों के घरों से लाखों के नकदी, जेवरात और कई गाड़ियों की चोरियां हो चुकी है, जिससे स्थानीय क्षेत्र के लोगों में प्रशासन के प्रति भारी रोष व्याप्त है। इन कॉलोनियों में आए दिन आपराधिक प्रवृत्तियां भी बढ़ रही है। इस संबंध में पूर्व में भी थाने में पुलिस गश्त को लेकर ज्ञापन दिया गया था। ऐसे में गुरुवार को एसपी को ज्ञापन सौंपकर चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग की। मेरा नाम दिनेश गोराना, मैं बलीचा विकास समिति अध्यक्ष, दक्षिण विस्तार योजना उदयपुर। हमारे यहाँ पे आए दिन चोरियाँ होती रहती है। 2-3 दिन में भी बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो चुकी है। कैमरे वगैरह तोड़े जा चुके हैं और कैमरों से भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। चोरों के हौसले बुलंद है। एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया है ताकि 2 टाइम रात को गश्त लगाई जाए और दिन में भी 1 बार गश्त लगाई जाए। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के आसपुर जन जन की आस्था का केंद्र बेनेश्वर धाम दोलपुरा एनीकट का शिलान्यास गुरुवार को नवाटापरा गांव के निकट बह रही नदियों के तट पर हुआ। धाम के समीपवर्ती नवाटापरा के निकट करीब 27 करोड़ की लागत से बनने वाले दोलपुरा एनीकट का भूमि पूजन व शिलान्यास गुरुवार को बेनेश्वर पीठाधीश्वर महंत अच्युतानंद महाराज के सानिध्य में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी रहे, तो वहीं जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, युवा व खेल मंत्री अशोक चांदना, आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत, क्षेत्रीय विधायक गोपीचंद मीणा, कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया के आतिथ्य में हुआ। मुख्य पंडित हिमांशु पंड्या के मंत्रोच्चार के साथ शिलान्यास किया गया। मंत्रियों के धाम पर पहुंचते ही बेनेश्वर पीठाधीश्वर महंत अच्युतानंद महाराज व स्थानीय कार्यकर्ताओं, माय भक्तों ने हेलीपैड पहुंचकर फूल मालाओं, पगड़ी आदि से अतिथियों का स्वागत किया। इसी बीच राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने संबोधित करते हुए कहा कि बेनेश्वर धाम का बड़ा महत्व है। इस महत्व को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेनेश्वर धाम के विकास के लिए अच्छा बजट दिया है। साथ ही जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कहा कि यहाँ पर लिफ्ट से
सिंचाई की जाएगी और घाट निर्माण की सौगात भी देंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा पेश बजट ने हर क्षेत्र को नई सौगात दी है। डूंगरपुर के कनबा में स्थित श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी मंदिर में विकास समिति द्वारा हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम महंत गगनलाल गर्ग के सानिध्य में आचार्य नवीन पांड्या और नयनेश व्यास के मार्गदर्शन में हुआ। कार्यक्रम से पूर्व भव्य कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें अश्व आरोहण शंकर भगोरा, मुकेश लहना, रामलाल गोगरा और जितेंद्र गर्ग ने किया। कलश यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इसके बाद मारुति यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य यजमान पोपटलाल और गोपाल कंसारा जवाहर मेडिकल डूंगरपुर रहे। इसके बाद महाआरती उतारी गई। वहीं शाम को सुंदरकांड का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।